जीवन ही भट्टी का जीवन है ना, ज्ञान योग का जीवन। जैसे भट्टी में हम पूरा टाइम उस फीलिंग्स में रहते हैं, उसी माहौल में रहते हैं, तो अपने संस्कार और संकल्प ही हमारा वातावरण है। अगर हमको अपना वातावरण ठीक करना है तो केवल संकल्प और संस्कार। तो इसलिए बाबा ने आज विशेष इसके ऊपर फोकस किया है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 15-2। मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की, मतलब इनफैक्ट पूरा ज्ञान की नॉलेज है ना, स्पष्ट बैठ सकती है जैसा बाबा चाहता है? किन बच्चों की बुद्धि में बैठ सकती है? जो ज्ञान का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। सिंपल, क्लीन है, रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, पढ़ाई अच्छी तरह करते हैं, अमृत वेला करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। फाउंडेशन हो नहीं हो, भक्ति तो की हुई होगी तभी तो ज्ञान अच्छे से समझेगा। निश्चय बुद्धि बच्चे, भक्ति पूरी की हुई हो, ऐसा कहने का मतलब नीचे है। है। निश्चय बुद्धि बच्चे। किन बच्चों की बुद्धि में, पकड़ वो मेरे नीचे है ग्राउंड का बटन। क्या बोल रहे? अरे पूछ तो, बोल तो नहीं। हाँ, और किन बच्चों की बुद्धि में होता है? जो ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं। बाबा कहते हैं जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन जो करते हैं, एक्चुअली झाड़ की नॉलेज के लिए विचार सागर मंथन करना, तभी वो झाड़ का क्लैरिटी हो, और बीज को समझने से झाड़ फिर और इजी हो जाएगा। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करे। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। अजपा जाप अर्थात अजपा जाप किसे कहेंगे? श्वासोश्वास याद, क्योंकि श्वास में ध्वनि है, तो उस श्वास, हर श्वास में याद। स्थूल सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं है, बुद्धि से याद करना है। अच्छा, ओम शांति। दीदी, विचार सागर मंथन माने क्या हुआ? उसको थोड़ा खोलिए। मंथन करना, बाप के ज्ञान की पॉइंट्स को विचार करना, उसको डीप मंथन, चर्निंग करना, घोटना, उसको कहेंगे विचार सागर मंथन। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूँ, तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है। जैसे बाप के पास धारण की हुई है, आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होती है, होनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना बीज का, कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बीज को देखते एक तो उसकी क्वालिटी, कौन सा बीज है ये पता चलता है,
क्वालिटी पता चलता है, और इसका कितनी बड़ा, कहाँ तक बड़ा हो सकता है ये भी पता चलता है माली को, केवल बीज को। तो बाबा कहते हैं, बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, ये बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। मैंने जैसे समझा है वैसे आपको समझना है। कितना इक्वल लेवल चाहिए ना, जैसे बाप समझते वैसे हमको समझना। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहाँ वहां जाते रहते हैं। अब बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज करते हैं, कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। ये भक्ति का अजपा जाप होता है। कोई माला भी फिरते रहते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरन करते रहेंगे, बाबा बाबा बोलना। कहते मैं सारा समय जब नए नए होते ना, बाबा का नाम ही जपता रहता हूँ। फिजिकली नहीं, हाँ, अजपा जाप, मन में याद पूरा टाइम बाबा। और मन में पूरा टाइम शब्दों से नहीं हो सकता है। बाबा बाबा ये शब्दों से ये रिलेट करेंगे। देखो ये बाबा ने कराया, देखो ये बाबा ने कहा, देखो ये बाबा ने इस आत्मा को भेजा, देखो बाबा ने ये चीज दी, कुछ चीज ले रहे हैं, ये बाबा ने दी। ये कितनी बार चल सकता है? आज ट्राई करो। कोई यूज कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे, देखो बाबा आपने गाड़ी दी, गाड़ी में बैठ के पहुंच गए, बाबा आपने पहुंचा दिया, चलाया आपने। फिर खाना सामने आया, बाबा आपने लाके दिया, आपने कमाई की, आपने लाया, ये देखो आपने परोसा। अजपा जाप, कितनी बार बाबा बाबा याद आए फील करके। तो जो लोग भक्ति में, जो बहुतों को आदत पड़ी हुई है शिव शिव सिमरन करते होंगे, तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनको कोई अपना शरीर तो है नहीं, वो पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है। शंकर का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म ही नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वह सबसे ऊंचते ऊंच है। वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अनलिमिटेड बेहद सुख, हमने कई बार डिस्कस किया है ना, बेहद सुख कैसे कहेंगे? और भी सिंपल करो। क्वांटिटी की लिमिट नहीं है, क्वालिटी की लिमिट नहीं है, टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है। एंडलेस, सारे टाइम सुख ही सुख है। और उसको अगर सिंपल हो रहे, राइट है, हर संकल्प सुख का निकले। पूरे दिन में अनलिमिटेड सुख है। जो भी संकल्प आए सुख का निकले। अच्छा उसने मेरा काम नहीं किया, अब सुख के संकल्प निकालो। उसने मेरा काम, मेरी बात सुनी नहीं, सुख के संकल्प निकालो। सिंपल है ना? देखो सिंपल है, बहुत परफेक्ट परिस्थिति है, एकदम परफेक्ट है हर चीज। जैसे कोई इवेंट होता है ना, कोई डेकोरेशन है तो फिर आव भगत है, तो फिर चेयर्स है, हर चीज परफेक्ट होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है। तो भी जिनको भूले निकालनी है, इम्परफेक्शंस बताना है, वो बता सकते हैं क्या? आराम से बता सकते हैं।
हाँ, और काफी ऐसे निकलेंगे। खाना भी परफेक्ट, आव भगत भी परफेक्ट, मतलब बहुत इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी परफेक्टनेस ढूंढ सकते हैं हम। इक्वेशन तो सेम रहेगा, है ना? मतलब कोई कनेक्शन नहीं है ना, कि बात ही ऐसी थी, लोग ही ऐसे थे, बोला ही उसने ऐसा था। इसलिए बाबा कहते हैं सुख बेहद का सुख लो, ये है बेहद का सुख। एकदम इम्परफेक्ट में एकदम परफेक्ट, परफेक्ट अच्छा ही नहीं, परफेक्टनेस ढूंढे। ये सीखने को मिलता है। हाँ, हाँ, बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के डैश है। लाडले बच्चे हैं। बोलो बोलो। सच्चे बच्चे हैं। वैल्यूएबल बच्चे हैं। वह जैसे, आया नहीं, वो वर्ड नहीं आया, मतलब थोड़ा यूनिक वे से आज बाबा ने उसको प्रेजेंट किया, कॉमन है वर्ड। गॉडली वह जैसे बाबा के वो- मददगार है। जो योग में रहते, वैसे भी बाबा कहते हैं ना, योगी बच्चे मेरे मददगार है। तो जो खुद याद करते दूसरों को याद कराते, वह जैसे बाबा के मददगार है। आज का होमवर्क भी ऐसा है, बाप और वर्षे को याद करना है, और वाइसा वर्षा, न खुद याद करते, अगर दूसरों का याद लगा भी हुआ है ना उसको ऐसे शब्द बोल के उसका याद भी तोड़ा देते, वो भी वैसा वर्षा हो गया, ऑपोजिट हो गया। बाप और वर्षे को याद करना है, बच्चों को समझाते रहते, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं, अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं ना, जाने का टाइम तो हमेशा हर कोई देखता ही रहता है। जब जाने का टाइम होता है ना, वैसे आप 4 घंटा हो, लेकिन जब टुवर्ड्स द एंड होता है ना, बार बार घड़ी की तरफ नजर जाती है। कहीं भी कोई इवेंट में हो, या ऑफिस में हो, या एक्शन ड्रामा में हो, या कहीं भी, तो अब सब लोगों का बार बार अटेंशन क्यों, घर, समय कम है, समय कम है, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, क्योंकि टाइम कम है। बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। समझाया है ना कि अब घर चलना है। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं, वो तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर न सको। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है, बेशक वैसे आसन नहीं लगाओ, लेकिन ठीक होकर बैठो। तुम्हारा राजयोग है, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। टांग पे टांग चढ़ाना, कैसे बैठना मालूम है ना, पालती मार के। हाँ, हमेशा बैठते। इसको तो ऐसे बैठने से नशा चढ़ेगा। एक्चुअली ये तो रियल वैसे योगी की निशानी है। चेयर पर कोई योग नहीं होता है देखा जाए तो। हाँ, सुखासन ही सहे, पद्मासन नहीं भी आए तो सुखासन ही करे, तो बहुत अच्छा लगता है इससे। एक्चुअली ये शरीर की भी बहुत बड़ी प्राणायाम और एक्सरसाइज है इसमें। पहले तो हम लोग जैसे संदली पर होता था, संदली का जो स्टाइल होता था वो ऐसे ही होता था ना, संदल होते थे और सभी जमीन पे बैठते थे। अभी तो चेयर पे भी अगर कोई 1 घंटा अच्छे से बैठ जाए, ये भी याद। हाँ, हाँ, नहीं, घरों में भी कहाँ होता था, लिफ्ट भी नहीं होती थी, तो बाबा कहते हैं हाँ वो भी था, टांग पे टांग चढ़ा के बैठना। ये एक्चुअली एनर्जी को सर्कुलेट करने का पोज है। ये जो है ना ऐसे बैठना, ये एनर्जी नीचे से निकल जाती है, और ये ऐसे करना, ट्रायंगल है ना, तो जो आत्मा की एनर्जी है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो, ये पोज बताता है, ट्रायंगल। हाँ,
हाँ, धरती से कनेक्शन होना, मिट्टी से। तो हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने में, मतलब थोड़ा ऊंचा स्थान इसलिए है। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं, ये हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सत्युग में बाप को याद नहीं किया जाता, फिर किसको करते याद? अपने को किया जाता है। वहां तो बाप की याद थोड़ी है पूरा टाइम। तो कलयुग में न बाप को जानते न अपने को जानते, सिर्फ बाप को पुकारते। कलयुग में न बाप को न अपने आप को, सतयुग में संगम युग में बाप को और सतयुग में अपने को। हाँ, मतलब अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते कि बाप बिंदी है, अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से भी तीखा है, तो बात मिलती नहीं है। जब कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्यों से तीखा क्यों कहना चाहिए? पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाप कहते हैं ड्रामा में ये समझानी देरी से मिलनी थी। जब नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्यों से तीखा कैसे हो सकता है? वो नाम भी नहीं, रूप भी नहीं। सूक्ष्म ते सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर समझाई जाती है। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजो में कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते हैं? जब पहले बाबा अंडाकार से शुरू किया था, 40s में अंडाकार है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बिंदु स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए। क्यों? जब आईसीएस पढ़ेंगे तब तो आईसीएस की बातें करेंगे ना, उस लेवल में आएंगे, क्योंकि बुद्धि एकदम फिजिकल साकार के स्वरूप में ज्यादा स्थित रही हुई थी। तो ऐसो को अगर आप कहो कि एकदम बिंदी है, तो इसलिए उसको थोड़ा अंडाकार, लोगों ने शिवलिंग तक लाया, हम थोड़ा उसको अंडाकार और छोटा किया। तो फिजिकल, फिर शिवलिंग, फिर अंडाकार और उसके बाद बिंदी, फिर अंगुष्ठाकार। हाँ, ये भी था अंडाकार, अंगुष्ठाकार। अंगुष्ठे के आकार का शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे? इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। अच्छा, इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे? क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जब तुम्हारी आत्मा है, वैसे वह भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। यहाँ जब आते तो नॉलेज देते हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो क्या करेगा? अब जैसे प्रेसिडेंट आई थी तो सब वेट किसके लिए कर रहे थे? पूरी गैदरिंग वेट किसके लिए कर रही थी? वो कुछ बोले, उसके बोलने के इंतजार के लिए इतनी बड़ा वो सारा था, पूरा गुड़गांव स्टॉप किया गया। नहीं, मतलब बोलने के लिए ना, कि वो बोले, तो वही उसका इम्पोर्टेंस है। तो परमात्मा आएगा तो क्या करेगा? उसकी रियल वैल्यू बोलेगा ना वो। तो यहाँ जब आते तो नॉलेज देते हैं। बाप कहते जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊंगा। पुकारते भी है कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। वह तो संगम पर आएगा। जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसे प्रारब्ध, ये तो चलता ही रहता है।
अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है। वैसे ये भी कितना क्लियर बाबा ने प्रूव किया कि भाई ये देवताई स्वरूप ये प्रालब्धी स्वरूप है। हमेशा ही ऐसा स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला है, जहां भी मनुष्य देह का शरीर है वो देह मतलब ही रिजल्ट है। जो भी करंट देह का शरीर है, जैसे आज किसी को बीमार शरीर मिलता है, किसी को बचपन से ही ये प्रॉब्लम चलती है, तो हम क्या कहेंगे, प्रारब्ध है ना वो। तो देह का स्वरूप ही है प्रारब्ध। तो चाहे वो फिर दिव्य देवता का देह हो, चाहे वो फिर मनुष्य का देह का फॉर्मूला है। तो अगर देवताई देह है तो वो प्रारब्ध स्वरूप है। इसका मतलब पुरुषार्थ कभी किया होगा, तभी तो ये प्रारब्ध स्वरूप है। जैसा कर्म वैसे प्रारब्ध, ये तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है, वो बेटे के लिए बहुत होता है ना, तो एडॉप्शन बहुत होती है। तुम्हारी भी एडॉप्शन है। हम्म। हाँ, बेटा होना चाहिए। एडॉप्शन बहुत होती है। हम भी एडॉप्शन है, एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्शन और मतलब नेचुरल में क्या फर्क होगा? बाबा क्यों हमको नहीं कहते नेचुरल है? वैसे तो सब आत्माएं है ना बाबा के बच्चे। हाँ, सिलेक्शन हो सकता है, चॉइस है। हम्म, वैसे आजकल नहीं होता है एडॉप्शन में सिलेक्शन। हाँ, गोरा वोरा हो ये तो देखा जाता है ना, लेकिन पहले नहीं, आजकल नहीं अलाउ करते ये। हम्म। तो बाबा भी अभी नहीं है वो, अभी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गया वो जमाना। हम्म। हाँ। हम्म। वो अलग बात है, लेकिन चेहरा नहीं। तो लेकिन एडॉप्शन में सिलेक्शन, बाबा सिलेक्ट, इसलिए हम बाबा के, बोलो भैया शरद भाई, सिलेक्टेड बच्चे हो। इसीलिए देखो यहाँ मुरली सुनते हो, नहीं तो नहीं आ सकते ना। भगवान जिसको चूज करेगा, किसको चूज करेगा? कईयों की चॉइस बड़ी अच्छी होती है ना। तो उसको ले जाते मार्केट में, उसको हमेशा मार्केट में ले जाते कि भाई नहीं, इसकी चॉइस है ना बहुत अच्छी है। हाँ, बाबा की चॉइस है ये। तो मैं अडॉप्ट हुआ हूँ, अब इनकी गोद के बच्चे बने हो। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं, अंत तक जानते हैं हम। असुल में एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते कि हम असुल में किसका था। मैं अडॉप्टेड हुआ हूँ परमपिता परमात्मा के पास, वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नरक का रचयिता रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, ये समझ की बात है। कुछ भी समझ में न आए तो क्या करो विनोद भाई? तो पूछना चाहिए, नहीं समझ में आया। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है। वो ग्रहण लगता है तो फिजिकल दान देते हैं तो ग्रहण छूटता है। यहाँ भी ग्रहण लग गया तो क्या करो? दान देना पड़ेगा। कौन सा? विकारों का दान दो। वो फिजिकल चीज का दान देंगे तो ग्रहण छूटेगा, यहाँ विकारों का दान दो। वह तो वर्ष में एक दो बारी ग्रहण लगता है, यह तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। आयरन एज है ना, कंप्लीट काले। फिर उनसे गोरापन एक्सपेक्ट मत करो।
हर बात में वो मतलबी होंगे, हर बात में वो छुपा छुपी करेंगे, हाँ बताएंगे, पैसे लेकर भाग जाएंगे। क्या कौन है गए? संपूर्ण काले, आयरन एजेड है। सच्चे सोने में एलॉय पड़ने से काला हो जाता है। नया घर, पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, अब उनको सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा, ज्यादा दुख क्यों सहन करे। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। मतलब कभी कभी आईसीयू में होता है कितने समय तक, लेकिन बुद्धि से उसका त्याग नहीं करते। मतलब क्या हुआ कि मुझे सुख मिले, वो इसलिए आप रहो, मुझे सुख मिले। और वाइस वर्षा, अगर ये संकल्प करे कि ये आत्मा जाए क्योंकि इतना तकलीफ भोग रही है, वेंटिलेटर पे है, ये है, मतलब उसको सुख मिले, ये संकल्प है। तो ये कितनी स्वार्थ की लेवल देखो। ये यही था, ये नीचे वाले थे ना वो, तो वो माँ उसकी बहुत थी, बीमार थी, वेंटिलेटर पे थी, वहां से तो निकाल के आ गए इधर। फिर हॉस्पिटल वाले तो वो थोड़ा सा इमोशन को बहुत कमर्शियलाइज का हेल्प, कमर्शियल बना देते ना इमोशन को, हेल्प करते उस इमोशन को। बोला नहीं नहीं ले जाओ, वहां कर रखो वेंटिलेटर पे। तो यहाँ यहाँ वेंटिलेटर पे रखना कॉस्टली कितना पड़ता है। तो फिर बाद में आए हमारे पास कि क्या करे, समझाया उनको। तो बोला आप छोड़ने के लिए रेडी हो? तो बोला हाँ रेडी है। तो फिर हम रोज 5 दिन गए, जाकर दृष्टि योग करते रहे, नीचे 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 वालों। तो फिर वो भी साथ में योग करते। वो मतलब मैंने कहा ये संकल्प रखो कि आत्मा बहुत सुखी हो जाए। हम ये नहीं कर रहे जाए, मतलब सुखी हो जाए, क्योंकि जिसमें भी उसको सुख मिले। फिर गई, फिर शरीर छोड़ा। तो तब तक वो बहुत पावरफुल हो चुके थे, योग कर रहे थे, और मतलब वो तो अज्ञानी है, थोड़े बहुत तो फर्क पड़ा, लेकिन पहले से प्रिपरेशन भी थी और योग चल रहा था। तो बाबा कहते या हम बीमार को मरने भी नहीं देते, तो फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है, बाकी जिसका किसमें भाव होता है वो सामने आ जाता है। लास्ट समय तुम्हारा तो अंजाम है। क्या अंजाम है? हमारा अंजाम है, अंजाम मतलब वायदा। हमारा तो वायदा है, बाबा कहते बाकी जिसका किसमें भाव होता है वो सामने आता है ना। जब बीमारी में, तो तुम्हारा तो अंजाम है। बोलो क्या आप कहेंगे वसंत भाई, तुम्हारा क्या अंजाम है? एक बाप दूसरा न कोई। हाँ पक्का ना, ये अंजाम है ना। तो तुम्हारा तो अंजाम है एक बाप दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। फिर दूसरे किसको याद करते हैं? वायदा, वायदा, रिजल्ट तो बाबा ने मतलब एक्चुअली वायदे के कनेक्शन में बोला है। प्रॉमिस, रिजल्ट समझो, परिणाम समझो, फाइनल समझो। हम्म। हाँ देखो, भगवान मेरा है, ये फीलिंग बहुत पावरफुल फीलिंग है। देखो पूछा किसी को कि देखो ये क्लास है, ये बहन आई हुई है और आओ क्लास करो, थोड़ी सेवा है, सेवा भी करो। एक बहन ने, सेंटर की बहन, तो बोला नहीं मैं बहुत बीमार हूँ, ये है बुखार हो गया, बॉडी पेन बहुत हो रहा है, उठ नहीं सकती हूँ, ये है।
चलो आधा घंटा ही आ जाओ, बार बार ये मौका नहीं मिलता है, आ जाओ, थोड़ी हिम्मत करो, देखो हो सकता है तो। नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये है वो है। थोड़ी देर के बाद बेटा आया 10 साल का। उसने कहा माँ भूख बहुत लगी है मुझे, बहुत तेज, आज सुबह से कुछ नहीं खाया, कोई घर में नहीं है, मैं तो बहुत, मुझे पेट में दर्द है। क्या किया फिर उसने? 1 घंटा फर्स्ट क्लास खाना खिलाया। भगवान मेरा है। कौन है मेरा? मेरापन किस लेवल तक चाहिए? उतने तक तो आए, बच्चे तक की लेवल तक का तो मेरापन आए। ये है एक बाप दूसरा ना कोई, कौन सी स्टेज है? तो गाया हुआ है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। और वो बाप ऐसा है कि एक बार अगर ऐसी हालत में कर देना तो हमेशा के लिए वो ऋणी बन जाएगा। इसके लिए तो कर भी दो तो पता नहीं करे ना करे। ये है, इसको कहते भगवान को पहचाना। इसलिए इस बार का टॉपिक हमने लिखा गॉड्स माइंड, अंडरस्टैंड गॉड्स माइंड। भगवान को समझो। भगवान को तो चलो हम बहुत बोलते हैं, भगवान के माइंड को समझो। ये सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते है, सारे संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है, तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, यह ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। यह है वशीकरण मंत्र। सदगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता हो जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। ये तिलक देत हनुमान जी ने रघुवीर। हनुमान जी ने बोला। उनकी उनकी खोज थी कि मुझे राम लक्ष्मण दिखे, कैसे करे। तो हनुमान जी को नियुक्त किया, मुझे बताओ। तो बोला कल जब तुम जाओगे घाट पे तो मैं तुमको बताऊंगा। तो भगवान बताते प्रकट हुए। तो उस समय उनको अब वो कैसे बताए, तो उन्होंने फिर ये दोहा बोला कि ये है, पहचानो, उस तुम्हारे सामने है अभी। हनुमान जी ने बताते हैं कि उन्होंने, क्योंकि उस समय कैसे बताए उनको, उसने कहा था कि मुझे बताओ, मुझे दर्शन कराओ। तो यह भी अब की बात है। कौन सी, कैसी? तिलक करे रघुवीर। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। पहचानो, वो तुम जिसको तिलक कर रहे हो वो कौन है, पहचानो। एक को तो नहीं मिलेगा ना, माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। सो बरोबर है, सदगति दाता वह है वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं, अर्थ रहित, अनअर्थ, नो अर्थ। गाते थे लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया। यह भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जानते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं सभी। कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है।
भगवान पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए? सब ध्यान से सुनते हैं और वीडियो ऑन करके भगवान पढ़ा रहा है, कैसे अलर्ट होकर बैठना होता है। सभी को याद है ना अपना मधुबन के रिक्विजिट? ऐसे वीडियो ऑफ होगा तो भगवान पढ़ा रहे कैसे पता चलेगा? और भगवान पढ़ा रहा है तो ये वो प्रेसिडेंट आती है तो सब सामने बैठना चाहते हैं, क्योंकि पूरा मीडिया में आएगा ना, मतलब वही ये सामने बैठे थे और कोई भी ऐसी सामने, मतलब सब अपना आने की तो बात ही छोड़, लेकिन एकदम सामने। तो भगवान पढ़ा रहा है, वीडियो ऑफ होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? काफी के वीडियो ऑफ है पूरे। तो बाबा कहते हैं, तो ये बच्चे जानते हैं, जो जानते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाते, ये तो पक्का याद रखना है, भगवान की नजर हम पर पड़े, नहीं क्यों सामने बैठते वो। और अगर कोई जानकार हो प्रेसिडेंट का, वो तो एकदम सामने बैठेगा कि उसको देखकर तो उसको भी खुशी होगी प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो जानता है उसको। तो भगवान को मैं जानती हूँ तो मैं तो बहुत खोल के मैं चाहूंगी ना भगवान मुझे देखे। तो बाबा कहते हैं ये तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले यह तो बताओ तुमको अशांत किसने किया? जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए, एक को शांति मिलने से कुछ हो ना सके। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी। भगवान आए तो एक के लिए आएगा क्या? एक काम के लिए आएगा क्या? तो एक को शांति मिलने से थोड़ी होगा। अशांत किसने किया है? मूंझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम और सुख धाम, और यह है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे उस समय। उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहां मिलेगी, यहाँ तो मिल न सके। यहाँ तो है ही दुख धाम, दुख में अशांति होती है। ये तो बहुत सहज बात है, किसको भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। अच्छा, सतयुग में सुख शांति दोनों है, दोनों ही है। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो तो जाओ। अगर ये चाहती है कि मेरा मन शांत हो तो जाओ, तुम अपने घर परम धाम, शांत हो जाएगा मन। परंतु पतित फिर भी जा न सके, इसलिए बाप समझाते मुझे याद करो तो अंत मते सुख गति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो याद भुला देती, पवित्र बनने ही नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगर रह न सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते, सुन रहे हो ना, अपोजिशन की 15 बहनों को लास्ट टाइम सुना था ना, कैसे लेके गए। उसमें से 4 के ऊपर तो और ज्यादा बहुत ज्यादा किया था, और एक ने शरीर छोड़ दिया उसमें से, इस लेवल तक किया था। तो विष बिगर रह न सके। बाबा के पास अनेक समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा है काम काम के कारण। महाशत्रु, सबसे बड़ी हिंसा। बाप कहते बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। तो कहते कोशिश करेंगे। अरे ये तो जहर है। जहर को क्या सोचना पड़ता है कि चॉइस क्या करूं? ये जहर है और ये दूध है। ये दूध में जहर दिख रहा है और ये जहर है, ये दूध है। तो अभी चॉइस सोचना पड़ता है क्या? कितना बाबा ने वो क्या मीठे रूप से ना दूध के पता नहीं चलता है। तो कहते कोशिश करेंगे,
परंतु तकदीर में यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। देखो, आदि में दुख, याद आती नहीं, याद सताती है। मध्य में इतने सारे डोमेस्टिक इश्यूज चलते रहते हैं। मध्य में कितनी सारी, सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण कौन है आज अगर किसी को पूछो तो? फैमिली, बच्चे, ऑफिस फिर भी पीसफुल है, तो परिवार, ये हो गया। अगर देखा जाए, अगर डील नहीं करने आता है ज्ञान की दृष्टि से, और अंत में वो आत्मा है नहीं है तो भी दुख देते हैं। मतलब चाहे वो मैं हूं वो नहीं है, या कुछ ऐसी भी हालत हो, वैसा वर्षा हो, तो आदि मध्य अंत मोह किस लेवल तक जाता है, दुख देने वाला। परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते, आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते। अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़ी है, ये है ही विशेष वर्ल्ड, सब पतित है। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी है। कैसे बाबा उससे वैराग दिलाते हैं, बच्चे ये जहर है, ये काला मुंह है, ये आत्मा की शक्ति को 0 लेवल तक जाता है। सबसे बड़ा विकार, वो कहते हैं सांप सीढ़ी वाला जो नहीं होता है, 99 पे जाके आने वाला, या सबसे बड़ा वो बैटरी डाउन करने वाला ऐप, कि कोई कोई ऐप तो बहुत ज्यादा बैटरी खाते हैं ना, ये आत्मा की शक्ति को पूरा ही निचोड़ देता है। ये अच्छा, माता पिता के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। क्या बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। कौन मददगार बनेगा? कराएंगे। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है, ये मददगार बच्चे हैं। दूसरा है, तो बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। दूसरा है, अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगर कोई स्मृति, कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। बाप बिगर कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार रहना। वरदान है, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले। सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप समान संपन्न भव। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी करते हैं, इच्छा भी यही है। लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। छोटी छोटी
कौन सी इच्छाएं एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती। ये हो जाए, वो हो जाए, ये बात। तो एक इच्छा है, कौन सी इच्छा? संपन्न बनना, फुल बनना। अब फुल बनने के लिए क्या करें? छोटी छोटी इच्छाएं भी तो होती है ना, ये हो जाए बाबा, ये काम हो जाए, फिर ये, फिर उसके बाद संपन्न बनेंगे। बाबा का फॉर्मूला है ना, आप संपन्न बनेंगे, सब कार्य हो जाएगा। स्लोगन है, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। दोनों एक जैसा है। अव्यक्त इशारे, विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता। तो जो बोले वह देखे। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी है। तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। जो बोले वह देखे। भगवान प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमारा दिखाई देना कि ये भगवान के बंदे हैं, भगवान इनका ट्रेनिंग कर रहा है, ये दिखाई दे। क्या पुरुषार्थ करना चाहिए इसके लिए? साधारणता नहीं दिखे। वही, जब वो साधारणता दिखते तो लगते ठीक है, एनी लाइक एनी अदर सत्संग में जा रहे हैं, वहां भी अच्छी अच्छी बातें सुनते, चलो 1 घंटा सफल हुआ, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं। ओके जी।